प्राणेश्वरी वल्लभेश्वरी श्री राधा रानी ज्ञानियों में अग्रगण्य अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज, इस कथा सरिता में सराबोर होने वाले सभी संतजन, साधुजन, विद्वजन, सती अनुसुईया के चरित्रों को अनुप्राणित करने वाली वात्सल्य में माताओं, स्नेह में बहनों एवं देश के आशा कुसुम कोलाहल प्रिय बच्चों, कई दिनों से हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करते हुए निरंतर चले आ रहे हैं। तो आइए इस कथा ज्ञानज्ञ में अपने अज्ञान की आहुति प्रदान करके ज्ञान का थोड़ा प्रसाद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। आज भगवान के प्राकट्य महोत्सव की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दत्तचित्त एकाग्रचित्त होकर के मधुराष्टकम का हम सभी पाठ करते हैं। जिनको याद हो तो साथ साथ दोहराएं, नहीं तो ताली बजाएं। सभी साथ में बोलेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम मधुरम जय हो वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरं वेदं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कर्णं मधुरं तारणं मधुरं कर्णं मधुरं तारणं मधुरं कर्णं मधुरं
समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरि बोल। मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यशे मधुरा श्रेष्ठे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो दुर्गा महारानी की जय कृष्ण कन्हैया की जय यशोदा मैया की जय बलदाऊ भैया की जय श्री राधा रानी की जय यमुना महारानी की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय नगर बस्ती की जय आज की आनंद की जय 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 श्री राधे। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन्मुर्ध्वरेत सः। सुक्ताल का पवित्र प्रांगण आज जिसे हम सुक्ताल बोलते हैं वो पहले सुक्तार था, तो रलयोर अभेद से र को ल हो गया, इसलिए नाम हो गया सुक्ताल। सुक्ताल की पवित्र धरती पर महाराज परीक्षित अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ते हैं, शायद इसलिए
अगर उस ऋषि पुत्र ने हमें साप नहीं दिया होता तो क्या हम सुखदेव भगवान का साहचर्य, उनकी निकटता को कभी प्राप्त कर सकते थे? ये साप भी तो हमारे लिए वरदान हो गया। देखो, जो संत होते हैं वो विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं, हर स्थिति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। सुखदेव भगवान मंच पर मंचस्थ हैं, चरणों में महाराज परीक्षित, उनके पीछे श्री सूत जी महाराज बैठे। और जब कथा सुना रहे थे तो वहां पर सूत जी ने कहा था, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा मतिहि। जो मैंने पढ़ा है और जो सुना है मैं आपको निवेदन करूंगा। बोले, आपने कब कथा सुन ली? बोले, जब सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो ठीक उनके पीछे मैं ही बैठा हुआ था। सुखदेव भगवान बार बार हमें देख लिया करते थे। और देखो, जब कोई श्रोता बहुत ध्यान से सुनता है ना, तो कथावाचक की नजर बार बार उस पर जाती है। अथवा तो वो कथा सुनता है इसलिए, या तो उस कथावाचक की उसके ऊपर कृपा होने वाली है। सूत जी ने कहा, कथा तो सुनाई थी सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित के लिए, पर धन्य तो हम हो रहे थे। आज सुखदेव भगवान के साहचर्य का अनुभव करते हुए परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं। गुरुदेव, आपकी कितनी बड़ी कृपा है। तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले। 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 हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राग दिखाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, हरि की 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 कथा सुनाने वाले। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय तक की कथा हमने कल निवेदन कर दिया था, और चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। और उस सुखदेव भगवान कहते हैं, उनकी संतति में एक पुत्र था जिसका नाम था अधर्म, जो पीठ से पैदा हुआ था। ध्यान से सुनना, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, और अगर हम अधर्म के मार्ग पर गए तो क्या होगा। मेरे भाई बहन, अगर हम अधर्म के मार्ग पर जाएंगे तो हमारी अंतिम सीढ़ी होगी नरक, पतन हो जाएगा। कैसे? सुखदेव भगवान के शब्दों में सुनते हैं, वृषा धर्मस्य भार्यासीत्
दंभं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनम तत्तु निर्तिर्जगृहे प्रजः। राजन, अधर्म जब बड़ा हुआ तो अधर्म ने विवाह किया। बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। अधर्म जब बड़ा हुआ तो उसने विवाह किया, और जब विवाह किया तो जो कन्या उनके घर में बहू बन करके आई उसका नाम था मृषा, मतलब असत्य, झूठ। देखो, हमारे जीवन में सत्य की वंदना है और सत्य की ही सत्ता है। हम सभी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, पर आज तक क्या कभी किसी के घर में असत्य नारायण की पूजा हुई, झूठ भगवान की पूजा हुई? झूठ नारायण की पूजा नहीं होती। एक नकली नोट भी जब असली का रूप धारण करती है तब वो बाजार में चल पाती है। अधर्म की पत्नी कौन हुई? असत्य। और विवाह हुआ तो उनके घर में संतति तो होगी ही होगी। उनकी दो संतानें हुई, एक का नाम हुआ दंभ और दूसरे का नाम हुआ माया। एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। धर्म ने झूठ से विवाह किया तो एक बिटिया माया और एक बेटा दंभ। ध्यान से सुनते जाना। उन दोनों का विवाह हो गया, उसे उठा करके नृत्य ले गया। अंत में दंभ और माया के संयोग से लोभ और सठता का जन्म हुआ। अब एक एक कोटि देखना आपके जीवन में क्या क्या आएगा। जैसे अधर्म आएगा वैसे झूठ आएगा, माया आएगी, दंभ आएगा। और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो दो संतान हुई। एक का नाम लालच माने लोभ और दूसरे का नाम सठता। फिर उन दोनों के संयोग से दो की उत्पत्ति हुई। एक का नाम क्रोध और दूसरे का नाम हिंसा। ये सब अधर्म के परिवार हैं साहब। हमारे जीवन में क्रोध की उत्पत्ति हो, हमारे जीवन में हिंसा हो तो समझ लेना हम अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। और आगे चल करके एक कलयुग और उसकी बहन दुरुक्त की उत्पत्ति हुई। दुरुक्ति माने होता है गाली। कली ने भय और मृत्यु जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। कलयुग ने भय और मृत्यु ये दो पुत्र हुए कलयुग के। फिर भी उनका जो जीवन था बढ़ता रहा। और जब भय और मृत्यु के संयोग से जो संतान हुई उसका नाम हुआ यातना और नरक। इन दोनों के संयोग से जो संतति हुई, एक पुत्र का नाम है नरक और दूसरी बिटिया का नाम है यातना। आप समझ सकते हैं, जब अधर्म के मार्ग पर चलेंगे झूठ अपने आप आएगा, दंभ आएगा, लोभ आएगा, कलयुग आएगा, दुरुक्ति आएगी। और ये सब आते आते होगा क्या? यातना माने कष्ट। वो कष्ट मिलेगा, कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। इसलिए अधर्म के परिवार हैं, जिन्हें भगवान से प्रेम हो उन्हें कभी भी अधर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके
तक हम सभी मनु की 3 बेटियों के वंश के वर्णन को हम श्रवण कर रहे थे। अब उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके दोनों पैर ऊपर की तरफ हों, अर्थात उल्टी खोपड़ी वाला, उल्टा सोचने वाला। और अगर ज्यादा गंभीरता से सोचें तो हम सभी उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि माता के गर्भ में सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ। जायते उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर् नेतरायत्सुतो ध्रुवः। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन बड़े पुत्र तो थे प्रियव्रत, पर चर्चा किसकी आई? उत्तानपाद की। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पहले उत्तानपाद ही प्रवेश कर रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम में उत्तानपाद आए तो उनकी चर्चा सुखदेव भगवान ने पहले ही सुनाई। उत्तानपाद के घर में 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। दोनों से एक एक पुत्र हैं। बड़ी पत्नी के बड़े पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी पत्नी के छोटे बच्चे का नाम है उत्तम। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी को ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़ी पत्नी को प्रेम नहीं करते। समय बीतने लगा, दोनों के घर में एक एक पुत्र हैं और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़ी पत्नी की अवहेलना है, और सच बताऊं, जब किसी स्त्री को उसका पति प्रेम नहीं करता ना, तो फिर घर वाले भी उसे पूछते नहीं है, उसका कोई मोल नहीं होता घर में, उसे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता, उसको अनेक यातनाएं दी जाती हैं, अनेक बातें सुनाई जाती हैं। ठीक इसी तरह से हम भी भगवान की एक पत्नी हैं, और अगर हमारा पाणी ग्रहण उधर नहीं हुआ ना, हम बिना विवाह के रह गए, तो यहाँ जो काम क्रोध लोभ है ना, ये हमें बहुत तकलीफ देते हैं। और कहीं हमारा पाणी ग्रहण उधर हो गया और उन्हें पता चल गया कि इसका पति इसे बहुत दुलार करता है, तो क्या मजाल है काम क्रोध लोभ आए आपके पास? हिम्मत ही नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। फालतू बेचारा हर घर पे दौड़ता है रोटी के लिए, पर बदले में क्या पाता है? डंडा पाता है। एक पालतू कुत्ता छूट करके भी किसी के घर में कुछ नुकसान भी कर दे तो लोग डरते हैं, भैया मारना नहीं, इसके गले में पट्टा है, ये किसी का है। ठीक इसी तरह से जब हमारे गले में भी तुलसी की माला पड़ी होती है, कोई भी देखता है, चाहे वो यमराज ही क्यों न हो, उनको लगेगा कि भैया ये बंदा तो ठाकुर जी का है, भले ही इसने कोई अपराध कर दिया, पर हमारा अधिकार नहीं है, इसका जो अपराध है उसका दंड भगवान देंगे कि क्षमा करेंगे, हमारे बस में नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी आप सबकी 2 पत्नियां हैं। एक को बोलते हैं बुद्धि से सोच करके किया हुआ, और एक मन से किया हुआ। जब हम किसी कार्य को बुद्धिमानी से करते हैं, विचार करके करते हैं, तो समझ लेना हम बड़ी पत्नी का सेवन कर रहे हैं। और जब मनमानी करने लग जाए, आपके मन में जो इच्छा हो जाए वही करने लग जाओ, तो समझ लेना आप छोटी पत्नी को प्रेम कर रहे हो। और अक्सर मनमानी ज्यादा अच्छा लगता है।
डायबिटीज हो गया हो, मिठाई सामने रखी हो, तो एक घर में बुढ़िया बेचारी बैठी, घर में जलेबी बन रही थी तो उसके मुख में बार बार पानी आया। बुढ़िया परेशान, उसको बड़ी तकलीफ थी। लोग आए, बोले डॉक्टर को दिखाओ। दूसरे ने कहा शुगर की दवा दो, तीसरे ने कहा ब्लड प्रेशर चेक कराओ, छोटे पोते ने कहा इसको जलेबी खवाओ। बूढ़ी मैया ने कहा कि तुम लोग अपनी ही कर रहे हो, कम से कम पोता की भी तो बात सुन लो। ये क्या है? ये मनमानी है। ऐसी भावनाएं अगर हमारे मन में आने लग जाएं तो समझ लेना हम अपनी छोटी पत्नी का सेवन कर रहे हैं। महाराज भी छोटी पत्नी से दुलार करते और दोनों बच्चों में तकरीबन 2-3 महीने का अंतर होगा और ध्रुव जी महाराज की उम्र अब तकरीबन 5 से 6 वर्ष की होगी। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते महल में प्रवेश कर गए। अंदर गए तो देखा पिताश्री छोटी पत्नी के छोटे बच्चे को गोद में रख करके दुलार कर रहे थे। और सुखदेव भगवान कहते हैं एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ पहुंचे अपने पिता के पास और मन में इच्छा हुई कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं, पिताजी भी मुझे उठा करके गोद में रख करके दुलार करेंगे। और वो बच्चा नन्हा सा सुकुमार बालक है, हाथ फैला करके अपने पिता की तरफ बैठा। और जैसे आगे बढ़ा पिताजी ने भी देखा, आहा मेरा बड़ा पुत्र आया, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। उन्होंने भी हाथ बढ़ाया अपने बच्चे को उठाने के लिए। इस दृश्य को उनकी छोटी पत्नी ने दूर से देखा। सौत का पुत्र मेरे पति के गोद में बैठेगा, ये सहन नहीं हुआ। अभी महाराज बच्चे को उठाते उसके पहले ही दौड़ करके आई और बच्चे के हाथ को पकड़ करके नीचे पटक दिया। नादान बालक, तुम्हें इतना भी पता नहीं कहां बैठना चाहिए और कहां नहीं बैठना चाहिए। ये महाराज की गोद है। मित्रों के सामने अपमान हुआ, क्षत्रिय बालक है, तिल मिला गया। माता ने गालियां भी सुनाई। बालक एक बार अपने पिता की तरफ निहारा। ये कुछ भी हो, अगर मेरी विमाता ने ऐसे कटवचनों का प्रयोग किया है कोई बात नहीं, अगर मेरे पिताश्री ने मुझे उठा लिया तो समझ लेना उन्होंने मेरे घाव पर मरहम लगा दिया। और जब पिता की तरफ देखा तो बड़े हुए वो हाथ पीछे की तरफ वापस हो गए। एक गैर जिम्मेदार बाप अपने बड़े हुए हाथों को सिर्फ इसलिए पीछे खींच लिया कि कहीं हमारी पत्नी नाराज न हो जाए। मेरे भाई बहन, आप अपनी पत्नी से डरो, अच्छी बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक सीमा तक अपनी पत्नी से डरना। कहीं इतना मत डरने लग जाना कि आपके माता पिता घर छोड़ करके बाहर जाने के लिए विवश हो जाएं। आप जरा विचार करना, जब घर में बच्चा होता है उस माता पिता को कितना आनंद होता है, कितनी खुशी होती है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनका कोई हालचाल नहीं लेता है, उनकी कोई पूछ नहीं रहती है, बेचारे वो बैठे बैठे रोते हैं। आज हमारे भारत को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारे इस भारत में बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान की भावना बहुत तेजी से गिर रहा है। सम्मान की भावना रही नहीं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन बड़े भी हाथ को पीछे इसलिए खींच लिया कि कहीं मेरी छोटी पत्नी नाराज न हो जाए। बालक थोड़ी देर तक ठहर करके अपने पिता के चेहरे को देखता रहा, मेरे पिताजी तो मुझे जरूर उठा लेंगे।
पर जब परिणाम कुछ नहीं आया तो बालक ने पूछा, माता जी क्या हमारे ये पिताश्री नहीं है? बोले, नादान बालक, ये जितने तुम्हारे पिताजी होने आवश्यक हैं उससे ज्यादा मेरी माता का होना आवश्यक है। तुम्हें पता नहीं तू मेरे सौत का बेटा है, इसलिए मेरे पति की गोद में कदापि नहीं बैठ सकते। तो माता जी, पिता की गोद में बैठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जाओ जंगल चले जाओ और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि मेरी मृत्यु हो जाए, मरने के बाद मैं माता सूरज के गर्भ में चला जाऊं। जब तू मेरे पेट से पैदा होगा तभी पिता की गोद में बैठ सकता है, अन्यथा तो संभव नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनम्। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तपसाराध्य पुरुषम, जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करो। जैसे किसी काले सर्प के पूंछ पर डंडा मार दो, वह फुमकार करके फन फुला करके खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह से ध्रुव जी तिलमिला गए एकदम। एक बार फिर अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। बालक निराश हो गया। अपने मित्रों के बीच में इतना बड़ा अपमान हुआ। उस बच्चे ने विचार किया, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मन ने कहा, कहां जाओगे? तेरी उम्र तो बहुत छोटी है। बोले, कुछ भी हो जाए, कहीं भी चला जाऊं, पर मैं अब घर में नहीं रहूंगा। फिर बच्चे ने सोचा कि कम से कम जाने से पहले अपनी माता से तो मिल लूं। मेरी मां तो मेरे वियोग में मर जाएगी। बालक रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। माता ने देखा मेरे लाल के आंखों में आंसू। पुत्र, क्या हुआ बेटे? तुम्हें भूख लगी है? शायद प्यास लगी होगी। नहीं। कोई तकलीफ है? कोई कष्ट है? कोई वेदना है? नहीं। तो बेटा तू रोता क्यों है? ऐसा सुंदर संस्कार दे रही है माता सुनीति अपने बच्चे को। बालक ने विचार किया कि जो मेरी भी माता ने कहा है, मेरी सौतेली माता ने मेरी माता तक को गाली दी है, अगर वो बातें मेरी माता को पता चल जाएंगी तो मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए ये बातें बताना अनुचित है। कैसा संस्कार दिया होगा। बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन छोटा बालक है ना, आपने देखा होगा जब बच्चे फूट फूट के रोते हैं, अगर वो रोना बंद भी कर दें तो उनकी हिचकियां जल्दी बंद नहीं होती हैं। माँ ने पूछा, बेटा सच बताना, तू रोता क्यों है? सुखदेव भगवान कहते हैं, पौर मुख से पता चला कि मेरी सौत ने मेरे बच्चे का अपमान किया है। मां अधीर हो गई। इधर देखो, ध्रुव जी महाराज अपनी माता की गालियों को सुन करके उनकी श्वास प्रश्वास बड़ी लंबी चल रही है। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाई। सुखदेव भगवान कहते हैं, आइए दो पंक्ति दोहराते हैं। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाई। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाई। स्वसन रुषा दंड
त्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं हे त्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातु करुणं सकाशं जगाममातु करुणं सकाशं तं निःसुसन्तं पुरिताधरोषं सुनीतिरूपं उदयबालं तं निःसुसन्तं पुरिताधरोषं सुनीतिरूपं उदयबालं निसम्यतात्मा निसम्यतात्मा मुखान्नितान्दं निसम्यतात्मा मुखान्नितान्दं सा बिभ्यतेय गदितं सपत्न्या सा बिभ्यतेय गदितं सपत्न्या मातु सपत्न्या सदुरुक्तिवेद स्वसनरसादन्द हतो यथा रे स्वसनरसादन्द हतो यथा रे स्वसनरसादन्द हतो यथा। श्वास लंबी हो गई थी, बच्चे को गोद में बिठाया। अब जब तत्परो मुख से ये सूचना मिली कि मेरी सौत ने मेरे बच्चे का अपमान कर दिया, माता सूरज के इन शब्दों को सुनकर के सुनीत की आंखों में अश्रु आ गए, हृदय में जलन होने लगी। मेरे पति मेरा अपमान करते थे, कोई बात नहीं, मैं सह लेती थी, लेकिन आज मेरी सौत ने मेरे बच्चे का अपमान कर दिया। आंखों में अश्रु आ गए। सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को ढाढ़स बधाऊं कि बेटा तुम बड़े हो जाओगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कैसे बधाएं? क्यों? क्योंकि उनकी जो छोटी पत्नी है माता सूरज, वो ऐसा अधिकार करके बैठी हुई है कि कभी अवसर ही नहीं मिलता है महाराज को अपनी बड़ी पत्नी से मिलने के लिए। नन्हा सा सुकुमार बालक देखा कि मेरी माता की आंखों में आंसू। बच्चे ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने माता के आंखों के आंसुओं को पोंछा। मां, तू मत रो। क्या मैंने कोई अपराध कर दिया जो मेरी भी माता ने मुझे इस तरह से अपमानित किया, तुम्हें गालियां सुनाई? बेटा, आज तो तूने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पहले तूने अपराध किया है। कौन सा अपराध? बोले मेरी कोख से तूने जन्म लिया है। तेरे पिताश्री तो मुझे भूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते, और एक अभागन को किसी स्त्री ने अभागन कह दिया तो गलत तो कुछ कहा नहीं। मां, तुम रोना नहीं। मैंने कथा में सुना था, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसके हमारे कृष्ण होते हैं। मां, तुम चिंता मत करना, मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल में जाकर के मैं अपने कृष्ण भैया से कहूंगा, तपस्या करूंगा और कृष्ण भैया से कहूंगा, कृष्ण भैया मेरे पीछे कोई नहीं, मेरी माता अनाथ है, बस आप थोड़ी सी हमें जमीन दे तो मैं वहीं जाकर के रह लूंगा। मां, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल में जाकर के अपने मां के लिए एक सुंदर घर बनाऊंगा और मैं बड़ा होने के बाद आपके सारे कष्टों को मिटा दूंगा। नन्हे से सुकुमार बच्चे की इस तरह की स्थिति को सुनकर के माता और रोने लगी। बेटा, तू कितना सरल है। मां, तू चिंता मत करना, मैं जंगल जाऊंगा। माता ने कहा, बेटा तुम्हारी भी माता ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसका कोई नहीं होता ना
उसके ठाकुर जी होते हैं। इसलिए अगर तुम कल जाना चाहते हो तो आज ही जंगल चले जाओ, और आज जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। माता, मैं बदला लेकर के मारूंगा। मेरी माता ने, विमाता ने मुझे ऐसे कटवचनों से संबोधित किया, मेरे मित्रों के सामने इतना बड़ा अपमान हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। नन्हे से बच्चे के मुख पर ऐसी आई हुई वाणी को सुनकर के माता ने मुख पर हाथ रख दिया। बेटा, कभी भी किसी के अमंगल की भावना नहीं रखनी चाहिए। मां मंगलम तात परे सुमस्ता। बेटा, कभी भी किसी के अमंगल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा सुंदर संस्कार दिया है बच्चे को। हमें तो किसी की गाली भी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे आपके घर में ऐसा हुआ होता तो बड़ी माता अपने बच्चे से कहती, चलो देखती हूँ उसकी औकात क्या है, जो मेरे बच्चे का अपमान कर दिया। क्या वो मेरे पति नहीं है? मैं मुकदमा कर दूंगी, मैं लड़ा करके मारूंगी, छोड़ने वाली मैं नहीं। लेकिन धन्य हो माता सुनीति, जो खुद संस्कारित हैं और अपने बच्चे के जीवन में भी संस्कार देखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का संस्कार बिगाड़ा नहीं। और हम लोग अपने बच्चों का संस्कार बिगाड़ देते हैं। बेटा, तुम जंगल में जाओ, पर किसी दुर्भावना से मत जाओ। माता, मैं जंगल में जाऊंगा तो फिर मुझे भोजन कौन कराएगा? पुत्र, जब तुम्हारे मुख में दांत नहीं थे तो दूध किसने पिलाया? बोले आपने पिलाया। बोले गलत। अगर मैंने आपको दुग्ध पान कराया तो आज भी मेरे अमृत कलश में दूध होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो दूध का कनेक्शन भेजने वाला कोई और है। बेटा, जो दूध तूने पिया ना, उसको भेजने वाला वो परमात्मा कृष्ण ही है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। क्षीर सागर में रहने वाले परमात्मा एक मां के वक्षस्थल में दुग्ध का कनेक्शन जोड़ देते हैं, और वह बच्चा उसी दुग्ध का पान करके धीरे 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 बड़ा हो जाता है। इसलिए बेटा, सबको देने वाले केवल और केवल परमात्मा हैं। इसलिए तुम खाने पीने की तो चिंता कभी करना ही नहीं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जंगल में जाना। मेरा विश्वास है तुम्हें ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। बेटा, आज तक भगवान की शरण में जाने वाले का कभी कुछ बिगड़ा नहीं। और सच बताएं, बिगड़ता तो उसका है जो भगवान से विमुख रहता है। आप एक भी प्रमाण नहीं दे सकते जो भगवान की शरण में गया हो और उसकी बिगड़ी न बन गई हो। बेटा, तुम्हें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और जानते हो, भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हें हर प्रकार की खुशी मिलेगी। इसलिए तुम अब अपने मन पर ये कोई भाव मत रखो कि तेरे पिता ने गोद में नहीं उठाया, तेरी विमाता ने ऐसा अपमान कर दिया। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें जंगल में जाकर के भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। एक संत ने बहुत सुंदर भजन लिखा कि भगवान की शरण में जाने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं है। आइए दो पंक्ति दोहराते हैं। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद।
मंजिल है ना, प्रेम की मंजिल पर चलने वाले व्यक्ति कष्ट तो जरूर पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो बीज तब तक संसार में उग नहीं पाता है जब तक वो मिट्टी में मिलता नहीं है। कोई बीज सोचे कि हम मिट्टी में मिले बिना हम वृक्ष बन जाएं, पौधा बन जाएं, हम फल देने लायक हो जाएं, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। उस बीज को पहले मिट्टी में मिलना होता है। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद। जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हाथ फैलाने पर भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एक भौरा भी जब रात को देखता है तो उदास हो जाता है, पर एक संत ने कहा, भ्रमर उदास मत होना, ये काली घटा छटेगी, सूर्य अपनी आंखें खोलेंगे तो क्या होगा, ये कमल भी खिलेंगे और तुम्हें पराग जरूर मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख, तो कभी दुख से घबराना नहीं बेटा। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हर शरण आने के बाद। बेटा तुम जब लताओं के बीच में किसी वृक्ष पर खिले हुए फूल को देखते हो तो फूल कितना सुंदर लगता है, पर कभी विचार किया कि वो फूल उन कांटों में कब तक सोया रहा, उसका जन्म हुआ, एक एक दिन बिताता रहा, उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे परिस्फुटित होती रही, और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और एक दिन वो फूल खिल गया। लेकिन कब खिला, जब वो कांटों पर सोता रहा तब वो खिल सका। पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया,
हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। हमारे शास्त्रों में दो ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को जंगल में भेजती हैं। एक तो माता सुनीति और एक माता सुमित्रा। दोनों की एक राशि है। दोनों ने अपने बच्चे को जंगल में भेजा, एक भगवान की सेवा करने के लिए और एक भगवान को प्राप्त करने के लिए। संस्कार डालना हमारा काम है। एक बार मैं कहीं कथा को सुन रहा था तो कथावाचक कह रहे थे आज के बच्चे नहीं बिगड़े, आज के सब बुढ़े बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? बोले वो खुद संस्कारित नहीं है तो बच्चों में संस्कार कहां से आएगा। वो खुद अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, वो खुद अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वो खुद 8 बजे तक सोते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों में 100% गुण होने चाहिए, दुर्गुण तो एक भी नहीं होने चाहिए। हमने अपने बच्चों को कभी संस्कारित नहीं किया। हमने अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमने कभी अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि बेटी तुम दुर्गा चालीसा का पाठ करो, सूर्य भगवान को जल दो, माता पिता को प्रणाम करो। संस्कार तो डालना पड़ता है ना साहब। संस्कार कहीं से आता नहीं है। संस्कार ऐसा है जिसे जीना पड़ता है। इसलिए आप चाहो कि हमारे घर के बच्चे संस्कारवान हों तो उसके लिए हमें खुद संस्कारित होना पड़ेगा। हमारे जो संस्कार हैं, बेटा देखेगा कि हमारे पिताजी पिता के चरण दबा रहे हैं, पिता को कभी अपमानित नहीं करते, तो वो बच्चा भी कुछ भी तो लाज करेगा, कुछ तो संस्कार आएगा। आज माता ने बच्चे से कहा बेटा तुम जंगल में चले जाओ। कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे को भगवान से मिलने के संदेश देती हैं? कोई नहीं। देखो हमारा बच्चा चोर डाकू लबार हो जाए उसमें काउबात की चिंता ना है, पर अगर बेटा महात्मा बन गया तो माता पिता को बड़ी तकलीफ होती है। महात्मा बनना क्या पीले कपड़े को बोलते हैं क्या? साधु बनना और साधु होना दोनों में महान अंतर है। साधु बनना और साधु होना, बनने में कोई बनावटपन दिख रही है ना, लेकिन साधु होना मतलब सज्जन हो जाना, जिसके हृदय में ही साधुता बैठी है। और ऐसी साधुता जीवन में आ जाए तो कल्याण हुए बिना रह सकता नहीं है। इसलिए ये कथा संकेत क्या करती है, हम किसी भी परिस्थिति में हो पर हमें अपने बच्चे के संस्कार को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम स्वयं वो टेलीविजन पर दृश्य देख रहे हैं जो देखने योग्य नहीं है, तो क्या हम अपने बच्चों को मना कर पाएंगे?
पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण से जो हम मधुर जहर पिए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं तो हमारे जीवन में खतरनाक तो होगा ही होगा, क्योंकि जहर है और जहर जब अंदर जाएगा आज नहीं तो कल वो असर तो करेगा ही करेगा। और ये मीठा जहर है तो मीठा जहर तो थोड़ा देर से काम करता है साहब। कैसा संस्कार होगा उस माता सुनीति के बच्चे का, और सुनीति के द्वारा दिया हुआ वो संस्कार लेकर के जाने को तैयार हो गया। बच्चा घर से निकला, अपनी माता को प्रणाम किया, परिक्रमा करी और बालक घर से निकल पड़ा। आज की कथा बड़ी लंबी है, इसलिए हम कहीं ठहर करके ज्यादा देर तक आपको निवेदन नहीं कर पाएंगे। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, बालक जब घर से चला तो उसने तो कभी भगवान को देखा नहीं, जंगल में तो चला गया, पर वो ढूंढता है सिर उठा करके कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ठाकुर जी ने नारद जी को भेजा, जाओ मार्गदर्शन करो, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। इसलिए जीवन में गुरु की अत्यंत ही आवश्यकता है, और गुरु नहीं सदगुरु की आवश्यकता है। और जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं है तब तक हमारा जीवन अधूरा है। भगवान का मिलना एक अलग बात है, पर सदगुरु का मिलना एक अलग बात है। हमारे जीवन में दीक्षा होनी चाहिए, हमारे जीवन में शिक्षा होनी चाहिए, पर शिक्षा से भी ज्यादा उपयोगी है दीक्षा। और दीक्षा देने वाला जो गुरु हो वो अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिसका मन भगवान में लगा हो, जिसका मन काम में लगा हो, जिसका मन धाम में लगा हो, जिसका मन दाम में लगा हो। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसका मन राम में लगा हो, तभी वो आपके हाथ को पकड़ करके इस संसार सागर से पार कर पाएगा, अन्यथा तो वो डूबेगा स्वयं और आपको भी लेके डूबेगा। और देखो ये संसार कैसा है, संसार में तैरना आना चाहिए, और अगर तैरना नहीं आया ना तो आप डूब जाओगे। आप जरा एक उदाहरण से समझना। एक सेठ जी थे, समुद्र के रास्ते से उनका बहुत बड़ा कारोबार चलता था। एक दिन उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम रोज समुद्र में जाते हो, कभी ये तुम्हारी बड़ी सी नाव चक्रवात में फंस गई तो एक काम करो तुम तैरना सीख लो। अच्छा गुरुजी कितने दिन में आप तैरना सिखा दोगे? बोले वही कोई 10 दिन में। सेठ जी ने कागज कलम लिया, कैलकुलेटर लेके जोड़ने लगे 10 दिन, और जब हिसाब मारा तो 1,10,56,820 रुपए का नुकसान हो रहा था। बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप, हमारा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान कराओगे? मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरुजी बहुत अच्छे थे, बोले बेटा बाद में पश्चाताप के आंसू आएंगे, ऐसी गलती मत करो, सीख लो, ये तुम्हें सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। उसने कहा गुरुदेव कोई और दूसरा उपाय बताओ ना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। बोले तो एक काम करो, एक बड़ा सा ड्रम रखो और उसे खाली रखो, कभी चक्रवात में फंस जाए तो उसमें रस्सी बांधना और उसको पकड़ करके कूद जाना। प्लास्टिक का होगा तो वो तो ऊपर तैरता रहेगा, बड़ा सा होगा और तुम बच जाओगे। सेठ जी ने बड़ा सा ड्रम रखा प्लास्टिक का, और बनाया भी था कि अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो केवल रस्सी यूं लगाना था, बेल्ट लगाना था, लेके कूद जाना था। लेकिन आज जब बंदरगाह पर उनकी नाव आई, सामान इतना ज्यादा हो गया, जगह नहीं थी, तो आज उस 200 लीटर ड्रम में भी असरफियां भर ली। नाव चल पड़ी। अभी मुश्किल से घंटा भर भी नाव नहीं चली थी, एक चक्रवात में फंस गई। नाविक ने कहा महाराज अब ये नाव नहीं जाएगी। क्यों? अरे बोले ये तो चक्रवात में फंस गई, एक गोल गोल चक्कर घूम रही है। एक बात बताओ सेठ जी आप तैरना जानते हो? सो गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने कहा था सस्ता पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमको तैरना नहीं आता, लेकिन गुरुजी ने कहा था तो मैंने वो ड्रम तो रखा है, पर वो भूल गए, वो ड्रम असरफियों से भरा पड़ा था। नाविक तो कूद गया, उसको तैरना आता था, वो तो पार हो गया, लेकिन जब सेठ जी कूदे तो उस ड्रम को लेके कूदे।
ड्रम तो गया ही और सेठ जी को भी लेके डूब गया। मेरे भाई बहन ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि ये धन हमारे लिए कुछ कर सकेगा, कभी नहीं कर सकता। और हमारा पेट तो 4 रोटी और 1 कटोरी दाल से भरता है। और अगर हमें हमारी थाली में, हमारे घर में सारी सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए तो 2 नंबर करना पड़ेगा ना। 1 नंबर से तो केवल पेट भर सकता है। और ये धन आपको कभी भी पार नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कोई अच्छा सा सदगुरु होना चाहिए। जंगल में जाकर के वो बच्चा ढूंढने लगा, क्या करूं, कैसे करूं। तब तक नारद जी महाराज उधर से आ रहे थे। नारद जी को देखा, कोई संत आ रहे हैं, चरणों में साष्टांग दंडवत किया। नारद जी ने देखा, आहा, ये देखो छत्री का तेज, नन्हा सा बालक है पर छत्री बालक है, और कैसे तिलमिला रहा है अपनी विमाता के कटवचनों से। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम। नन्हा सा बालक है, इस बालक को मान और अपमान का क्या मतलब है। ये तो खेलने खाने का समय है। और पास में गए, बेटा कौन हो, किसके पुत्र हो। उत्तानपाद का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। जा कहां रहे हो। जंगल में भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। नारद जी महाराज ठाका लगाए, जंगल में भगवान को प्रकट करने। जंगल में भगवान को प्रकट करने जा रहे हो। जंगल में शेर है, बबर शेर नाश्ता कर जाएगा, बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले। बोले मेरी माता तो कह रही थी कि उस शेर में भी मेरा भगवान है। बोले इसकी पहली सीढ़ी पर बिल्कुल मजबूत है कि संत को देख करके इसके मन में उनके प्रति आदर है। दूसरी सीढ़ी ये मजबूत है कि हर जीव में परमात्मा है। नारद जी खुश हो गए। पर बेटा, अगर तेरी माता ने कह ही दिया तो तेरी उम्र तो अभी खेलने खालने की है, तो फिर तुमने उसे अपनी चुनौती मान ली। और बच्चों के लिए मानापमान की क्या बात है। बेटा घर लौट जाओ। बोले आप कौन हैं। बोले मैं नारद। बोले हमें लगता आप नकली नारद हो, असली तो नहीं हो। कैसे। बोले मेरी माँ बोलती हैं कि जिसको नारद जी मिल जाए उसे भगवान मिल जाते हैं, पर आप कैसे नारद हो जो हमें भगवान से मिलने में बाधा डाल रहे हो, आप घर वापस भेज रहे हो। हमें तो लगता है आप नकली ही नारद हो। और सच बताऊं, आप जो कह रहे हो ना, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, पर मेरी विमाता के कटु वचनों से मेरा हृदय इतना छलनी हो गया है कि आपका जो उपदेश रूपी दूध है ना, मेरे हृदय में ठहरता ही नहीं। नारद जी ने तुरंत बच्चे को उठाया, आंखों में आंसू आ गए। धन्य है पुत्र, क्या संस्कार है तेरा। बेटा मैं असली हूं, पर थोड़ा ठोंक पीट के देख रहा था कि तेरे मन में यहाँ आने के बाद संसार है कि नहीं। तो जगत को बिठा करके जंगल में आया है कि जगत का त्याग करके, क्योंकि जगत को बिठा करके आओगे जंगल में तो जगतपति मिलने वाला नहीं है। अच्छा बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, भगवान का कोई नाम वाम जानते हो, कोई गुरु बनाया, कोई गुरु जी है तुम्हारे। बोले आपसे बढ़िया गुरु कौन मिलेगा। देखो नारद जी के 2 बच्चे शिष्य हैं और 2 बूढ़े शिष्य हैं, और दोनों पुत्र और दोनों बूढ़े बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। इसलिए देखो, अच्छा सदगुरु होगा ना तो उसके जीवन की जितनी अच्छाइयां हैं वो अपने आप आपके अंदर आएंगी। आपने देखा होगा, जो भी शिष्य होता है चरणों में झुकता है और गुरुजी ऐसे हाथ रखते हैं। अगर किसी को संक्रामक बीमारी हो ना, तो लोग उसका जूठा खाने नहीं देते। एक बुढ़िया बैठी थी, उसको टीबी हुई थी, उसका पोता आया, उसने कहा मैं दादी आपके गोद में बैठ करके आपके हाथ से खाऊंगा। अरे बेटा नहीं, मुझे रोग लगा है, संक्रमण हो जाएगा तुम्हें। बोले नहीं, मुझे खाना है। घर वाले पकड़ के ले गए। तब हमें इस संक्रमण का अर्थ अच्छी तरह समझ में आया। जिस तरह से उस बुढ़िया को संक्रामक बीमारी थी, ठीक इसी तरह से महात्माओं को भी एक संक्रामक बीमारी होती है। कौन सी। सवेरे उठने की।
भगवान का भजन करने की, भगवान की याद करने की, भगवान की माला जपने की। और जब कोई सच्चा शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु जी अपना हाथ रख देते हैं या भोजन करने के बाद बचा हुआ जो उच्छिष्ट है उसे अपने हाथ से छू करके दे देते हैं, तो वो संक्रामक बीमारी आपके अंदर भी चली जाती है। आप भी सवेरे उठने लग जाते हो, आपके भी हाथ में माला आ जाती है और आप भी भजन में लग जाते हो। फिर आपको इस संसार का असली रूप दिखाई देने लग जाता है। इसलिए जीवन में कोई अच्छा सा सदगुरु होना चाहिए। आजकल तो हमने देखा, लोग कहते हैं भैया हमारे वहां तो नियम आ रहा है, अब उनके जो गुरुजी थे उनका बेटा आगे, फिर उनका बेटा आगे। सो ठीक तो है, पर कहीं गुरुजी के बेटा के हाथ में गुटखा रूपी जहर हो, वो 4 दिन तक नहाते ना हो, गालियां अलग से देते हो, ऐसा गुरु करके फिर क्या करोगे? जो संस्कार नहीं दे सके। इसलिए गुरु कैसे होने चाहिए? जो आपको उपदेश कर सके, आपको कुछ शिक्षा दे सके। आज नारद जी महाराज ने इस बच्चे को शिष्य बनाया और कहा बेटा जाओ, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र को लेकर के कहां जाओगे बेटा? बोले गुरुदेव जहां आप आदेश कर दें। बोले तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में कई वन है, निधि वन है, ताल वन है, बिल्व वन है, तो तुम इनमें से किसी वन में नहीं जाना, तुम चले जाना मधुवन में। मधुबन में भगवान का नित्य निवास है, और वहीं जा करके इस मंत्र का जप करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे। विदा होकर के ध्रुव जी महाराज वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, और नारद जी महाराज कहां गए? उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद बड़ा दुखी हो रहा था, प्रायश्चित की आग में जल रहे थे। अरे अरे मुझ पापी को देखो, मैं कैसा स्त्रीण हूं, अपनी पत्नी के भय से मैंने अपने पुत्र का अपमान कर दिया। वो बच्चा जंगल में चला गया, कहीं कोई शेर न खा ले, कोई गीदड़ न देख ले, बड़े दुखी हो रहे। नारद जी महाराज ने जाकर के निवेदन किया, आप चिंता न करो, आपका बालक भगवान को प्राप्त करके आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो बालक जब जंगल में गया, मधुबन में बगल में गंगा यमुना जी प्रवाहित हो रही थी, कलकल किल्लोल करती हुई कालिंदी की कमनीय कांति का दर्शन किया, और दर्शन करने ही मात्र से बालक के हृदय में भक्ति प्रकट होने लगी। स्नान किया, जलपान किया, फिर तो उसे कण कण में भगवान दर्शन देने लगे। देखो, दृष्टि अच्छी होगी तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अब इसे भी जरा एक उदाहरण से समझना। एक कोई नेत्र सर्जन थे, आंख को चेकअप करते थे। उन्होंने एक बड़ा सा क्लिनिक खोल रखा था, तो जिनको आंख में तकलीफ होती थी वो आते थे, कुर्सी पर बैठते थे, डॉक्टर साहब मेरी आंख देखो, देखने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो वो करते क्या, ठीक है बैठ जाओ, और चश्मा लगाते और उसमें लेंस डालते, पढ़ो। बोले साहब बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, फिर दूसरा शीशा लगाते, फिर तीसरा शीशा लगाते, हाँ अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अच्छा तो ठीक है, पैसा जमा कर दो, परसों आकर के चश्मा ले जाना। अब रोज वही काम उनका। वहीं पर एक बैठा हुआ गंवार बकरी चराता था। उसने देखा यार ये कैसी व्यवस्था है, कोई आता है कुर्सी पर बैठता है, 2-3 शीशा बदलते ही पढ़ने लग जाता है। उसने सोचा कि मुझे भी पढ़ना है। एक दिन गया, बकरी छोड़ के, डॉक्टर साहब, हाँ बोले हम भी पढ़ नहीं पा रहे, हमें भी पढ़ना है, और आंखों से हमें लगता है कुछ कमजोरी आ रही है। अच्छा ठीक है बैठो। बिठाया कुर्सी पर, वो लगाया खाली शीशा तो रहता नहीं, ऐसे लगा देते, उसमें डाला लेंस, अब पढ़ो, दे दिया पढ़ने के लिए। बोले हमें तो साफ नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, दूसरा बदला, तीसरा बदला, अब पढ़ो। बोले महाराज हमें तो 9-10 का भी अंतर नहीं लग रहा है। जितना शीशा था सब क्रम से बदल डाले, अंतिम शीशा लगाया, बोले अब पढ़ो। अरे बोले महाराज हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले पढ़े भी हो, बोले पढ़ा ही होता तो हम यहाँ क्यों आते। हमने तो देखा कि शीशा लगाते ही लोग पढ़ने लग जाते हैं, इसलिए हम इस शीशा से पढ़ने आए।
अगर हम पढ़े होते तो आपकी दुकान पर हम क्यों आते? मैंने तो देखा कि 3 शीशा बदलते ही लोग पढ़ने लग जाते हैं। डॉक्टर गंभीर हो गया, बोले तो तूने देखा वो सच देखा है, पर पूरे सच को तू जान नहीं पाया। वो पढ़ता तो है लेकिन जिस का ज्ञान उसके भीतर होता है उसी को वो पढ़ पाता है। अभी तमिल भाषा में कुछ लिखा हो, आप कितने भी चश्मा बदल डालो पढ़ पाओगे क्या? जिसकी पढ़ाई हमारे अंदर है वही पढ़ाई आपको बाहर दिखेगी, और जिसकी पढ़ाई अंदर नहीं है वो बाहर कभी दिख सकती नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हमारे अंदर भगवान की पढ़ाई है वो भगवान हमें कण कण में दिखाई देगा, और भगवान की पढ़ाई नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कितना मंत्र जप लो, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। इसलिए उसकी पढ़ाई अंदर होनी चाहिए। माता जी आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? आप समझ पा रहे हो कि आपके स्तर पर उतरे? अब इधर ये लोग बैठे रहते हैं तो हम इनके हिसाब से कथा सुनाते हैं। आप सो तो नहीं रही हैं? एक माता जी बीच में सो रही हैं, उनको जरा जगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोबारा कीर्तन बोलो जिससे माता जी जग जाए। सोना ठीक नहीं। गोविंद मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बालक के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, उसे कण कण में भी वो परमात्मा दिखने लगा। और कौन परमात्मा? क्योंकि कभी देखा तो था नहीं। गुरु जी ने जिस रूप का दर्शन कराया था उसी रूप में ठाकुर जी दिखने लग गए। आसन लगाया। पहले महीने की जब उनकी तपस्या शुरू हुई तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन में एक बार भोजन करते। ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार खाते, और हम लोग दिन में एक दिन में कितनी बार खाते? 3 बार। और हम आपसे बोले जय बोलो तो आवाज बहुत मुश्किल से आती है, गोली ही मिस हो जाती है। हाँ? एक पिस्तौल आपने देखा होगा, छोटी सी होती है इतनी बड़ी, और उसमें गोली कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। और जब फायर करते हो तो आवाज कितनी होती है? इतनी बड़ी होती है। और हम आप सब सुबह चावल दाल रोटी सब्जी का इतना बड़ा गोला, दोपहर में भी इतना बड़ा गोला, और रात में भी इतना बड़ा गोला, और 3.5 हाथ की पिस्तौल में जब फायर कर रहे हैं तो 0 बटा सन्नाटा मिस हो जा रही है। इसलिए भगवान की कथा में एकदम। और दूसरी बात बताऊं, कथा में जब बैठे तो दुखी होकर के नहीं बैठना चाहिए। बहुत ऐसे लोग बैठते हैं, लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी खोपड़ी पर रखा है। अरे घर में तो रो ही रहे हो, कम से कम 3-4 घंटा तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के लिए बैठो। हमें तो पता ही है कि घर में तो रोना ही रोना है, क्योंकि जब विवाह हुआ तो कन्या रो रही थी। लोगों ने कहा, पति ने कहा चुप हो जाओ। अरे बोले एक ही दिन तो रोना है, कम से कम हमको रो लेने दो, कल से तो तुमको ही रोना है, हमको रोना तो है नहीं। तो एक दिन तो कम से कम ठीक से रो लेने दो। पर कथा में जब बैठे मुस्कुराते हुए, भगवान की कथा में जो आए वो भगवान की बड़ी कृपा है। लिखा, यही सर आवत अति कठिनाई,
इस सरोवर के किनारे आने में बड़ी कठिनाई है। तो क्या कोई आता नहीं? बोले आता तो है। कैसे आते हैं? राम कृपा बिनु आवन जाई। भगवान की कृपा के बिना यहाँ आ सकता नहीं। और भगवान ने आपको चुना है कथा सुनने के लिए, तो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए खुश होकर के कथा सुनना चाहिए। और सुनना ही नहीं चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। एक दिन में हम 3 बार खाते और ध्रुव जी महाराज 3 दिन में 1 बार भोजन करते। दूसरे महीने में 6 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन, चौथे महीने में 12 दिन, 5वें महीने में उन्होंने कुछ भी लेना बंद कर दिया। और भगवान के ध्यान में पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन स्थूस्थाणुरिवाचल। ऐसे भगवान के प्रेम में मग्न हो गए, आंखें बंद हो गई, समाधि लग गई, आधी पृथ्वी झुक गई, सबकी श्वास रुक गई। देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेके ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी मुस्कुराए, मेरा एक नन्हा सा बालक मेरी तपस्या कर रहा है, इसलिए ऐसी परिस्थिति हुई। आप कल्पना करो कि एक छोटा सा बालक भगवान की तपस्या कर रहा है और देवताओं की श्वास नॉर्मल नहीं है, श्वास में समस्या आ जा रही है। आप चिंता न करो, मैं जाकर के उस बच्चे को देखता हूं, दर्शन करता हूं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव देखता हूं कि दर्शन देता हूं? बोले नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उस ध्रुव के लिए भगवान कैसे आ रहे हैं? उनके शब्दों में सुने, सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्य दृदिक्षयागतः। एक एक शब्दों में कितना दुलार भर दिया है सुखदेव भगवान ने। कहते हैं सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, 1000 सिर बना करके भगवान गरुण पर बैठ करके कहाँ रहे हैं? मधोर वनम। क्यों? भृत्य दृदिक्षयागतः, अपने सेवक अपने भक्त को देखने की इच्छा से। द्रष्टुम इच्छायति दृदिक्षा, वो दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दर्शन करने आ रहे हैं। समय हमारे पास कम है कि हम वहां ठहर सके, पर एक प्रश्न उठता है, भगवान 1000 सिर क्या मतलब है? बोले भगवान के 1000 सिर है ही, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। हम लोग मंत्र बोलते हैं, हरि ओम सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृतवा त्यतिष्ठद् सांगुलम। भगवान के 1000 सिर है। अच्छा है तो फिर 1000 सिर बना करके आने की क्या जरूरत है? बच्चा तो देख के डर जाएगा। बोले इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए आ रहे हैं। बच्चा डरे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बालक अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। उस बच्चे को लगा पिताजी मुझे उठा करके अपनी गोद में बैठा करके दुलार करेंगे, मुझे चूम लेंगे, लेकिन वो गैर जिम्मेदार बाप बड़े हुए हाथों को पीछे खींच लिया। आज मैं स्वयं चलूंगा और बच्चे को उठा करके 1000 मुख से चूम लूंगा, वो बच्चा धन्य धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सामने आके खड़े हो गए, पर ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी आए हैं और ठाकुर जी स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ध्रुव जी आंखें खोलें और मैं उनका दर्शन करूं, उनसे बात करूं, पर उनकी आंखें नहीं खुलती। भगवान ने हृदय में जो झांकी बैठी थी उसको खींच लिया, और जैसे खींचा वैसे ही टक से आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो जो झांकी हृदय में थी वही झांकी सामने, और कुछ बोलते ही नहीं। परीक्षित ने पूछा कि वो बोलते क्यों नहीं? सुखदेव भगवान ने कहा, वो नन्हा सा बालक सोचता है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, तो बोले तो क्या बोले। और ऐसी परिस्थिति में ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपने
शंख को स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, और जैसे स्पर्श कराया आहा वेद स्तुति शुरू कर दी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आपने तो मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मैं तो धन्य हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति करी और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मन में इच्छा थी कि पिता की गोद से भी ऊंची स्थिति मिलनी चाहिए, तो जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो और सशरीर 36,000 वर्ष के बाद तुम ऐसे लोक में जाओगे, वो लोक तुम्हारे नाम से होगा और सप्तर्षि मंडल तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जाओ मेरा आशीर्वाद है। इतना कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज अत्यंत खिन्न हो गए। कहा मैं मणि प्राप्त किया था और मणि प्राप्त करने के बाद हमने कांच का टुकड़ा मांग लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इन झूठी चीजों को लेकर के क्या करूंगा। पर ठाकुर जी तो जा चुके थे और ठाकुर जी के जाने के बाद वो वापस आए। पिता को पता चला और पिताजी ने अगवानी के लिए बैंड बाजे के साथ अपने महल से बाहर आए। सुंदर स्वागत किया, पिता को प्रणाम किया, अपनी भी माता को प्रणाम किया। माँ, अगर तूने ऐसा पदवचन नहीं कहे होते तो शायद हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अपनी माता को प्रणाम किया। पिता को बड़ा क्लेश हुआ, इसलिए पद खाली कर दिया। स्वयं ध्रुव जी महाराज पद पर अभिषिक्त हुए। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया है और अपने पुत्र वत्सर को राज्य दे करके, उत्कल को राज्य दे करके और स्वयं ऋषिकेश के पवित्र धरती पर चले जाते हैं। समय पूरा होता है, विमान आता है और विमान पर बैठ करके ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। पर जब रास्ते में जा रहे थे उन्हें याद आया मेरी माता जी तो नीचे छूट गई। पार्षदों ने कहा नहीं, ऊपर वाले विमान में आपकी माता जी जा रही है। दर्शयामास तुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीं। आपकी माता जी नीचे कैसे रह सकती हैं, जिस माता ने इतना सुंदर संस्कार दिया है। और सुखदेव भगवान कहते हैं ध्रुव जी महाराज वहां जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। यहां से उन्होंने शरीर त्यागा नहीं। हमारे कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने सशरीर भगवान के पास चले गए। आपने मीरा का नाम सुना होगा और मीरा जी ने शरीर का त्याग नहीं किया, इसी शरीर से द्वारिकाधीश की मूर्ति में जाकर के समा गई। ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं उनके जाने के बाद उनका पुत्र आसन पर बैठ करके राजकाज संभालने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा। आगे चल करके एक राजा हुए अंग के हुए बेन, और बेन ऐसा आतताई हुआ जो कभी भी भगवान का भजन नहीं करता। पिताजी को